नमस्कार, मैं मलिक चौहान और आप देख रहे हैं परिवर्तन न्यूज। परिवर्तन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की अहम खबरें। किन्नौर शहर में गधे, डुक्कर, कुत्ते व अन्य जानवरों के कारण शहर के नागरिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार निवेदन देने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन आज तक इस समस्या को हल करने में नाकाम साबित हुई। किन्नौर शहर का कोई इलाका इन जानवरों से बच नहीं पाया। इन जानवरों के कारण शहर में जगह जगह गंदगी फैलती जा रही है। कई बार गधों ने नागरिकों को जख्मी भी किया है। इन सब के बावजूद नगर पालिका प्रशासन आज तक गहरी नींद सोया हुआ है। इसी सिलसिले में सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के माजी शहर अध्यक्ष फिरोज तंवर ने नगर पालिका प्रशासन को निवेदन देकर कहा है कि अगर एक हफ्ते में इन जानवरों का बंदोबस्त नहीं किया गया तो इन जानवरों को नगर पालिका के कार्यालय में लाकर छोड़ा जाएगा। देखते हैं नगर पालिका प्रशासन इस चेतावनी के बाद भी नींद से जागता है या नहीं। पिछले महीने 24 अगस्त को किन्नौर शहर के इस्लामपुरे में शेख हसन शेख उस्मान नामी युवक को घर की छत पर काम करते समय पास ही से गुजरने वाले बिजली के खंभे के तार का झटका लगने के कारण वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस हादसे में उनके जिस्म का काफ़ी हिस्सा भी जल गया। नांदेड़ में इलाज के दौरान उनका एक हाथ भी काटना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अब तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। अब उन्हें आगे के इलाज के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सिलसिले में शेख हसन के पिता ने बिजली विभाग के आला अधिकारियों से इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगी है, क्योंकि शेख हसन के इलाज पर अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं और शेख हसन की आर्थिक हालत कमज़ोर होने के कारण उन्हें इलाज करवाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। शेख हसन के घर वालों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है और हादसा होने के 20 दिनों के बाद भी अब तक बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी ने उनसे संपर्क नहीं किया। इसलिए शेख हसन के पिता ने बिजली विभाग से इलाज के लिए तुरंत आर्थिक मदद मांगी है। किन्नौर शहर से गुजरने वाले कोठारी धनोड़ा राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कई लोगों ने हमसे संपर्क किया था। कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि किन्नौर शहर में इस रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, रास्ते के बीच में डिवाइडर बनेगा या नहीं। इस सिलसिले में हमने शारदा कंस्ट्रक्शन कंपनी से बात करके जानकारी हासिल की तो हमें पता चला कि कोठारी से धनोड़े के बीच बनने वाला यह राष्ट्रीय महामार्ग किन्नौर शहर से होकर ही गुजरेगा और किन्नौर शहर में इस रास्ते की कुल चौड़ाई 18 मीटर यानी 60 फुट के आसपास होगी। किन्नौर शहर से गुजरने वाले इस राष्ट्रीय महामार्ग में कहीं भी डिवाइडर नहीं बनवाया जाएगा, लेकिन रास्ते के दोनों तरफ 5-5 फुट के 2 फुटपाथ ज़रूर बनेंगे। इस तरह 60 फुट चौड़े इस रास्ते में सिर्फ 50 फीट की ही सड़क बनेगी और 5-5 फुट के 2 फुटपाथ बनवाए जाएंगे। इसी के साथ रास्ते के दोनों तरफ फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट भी लगवाई जाएगी। तो याद रखिए, 60 फुट चौड़े इस रास्ते में 50 फुट की सड़क और 5-5 फुट के 2 फुटपाथ बनवाए जाएंगे और डिवाइडर कहीं पर भी नहीं लगाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। किन्नौर तालुके के चिकली बुजुर्ग गांव के आसपास कोई तालाब ना होने के कारण चिकली बुजुर्ग गांव समेत आसपास के अन्य गांव के नागरिकों को पीने के पानी के साथ साथ खेत की फसलों को भी पानी देने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 30 साल पहले इस इलाके में पाट बंधारे विभाग को तालाब बनाने की मंजूरी दी गई थी और तालाब बनवाने का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उस काम को रोक दिया गया। 30 साल गुजरने के बाद भी आज तक वो तालाब पूरा ना हो सका। इसी सिलसिले में इस इलाके में तालाब बनवाने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस किन्नौर की तरफ से महाराष्ट्र के जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल को मुंबई जाकर एक निवेदन दिया गया। इस समय राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता बालाजी बामने, बंटी पाटिल, आशीष राठौड़,
दिनेश इंगड़े व अन्य लोग भी मौजूद थे। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार सभी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को मिलने वाली निधि में से 3% निधि हर साल अपंग व विकलांग नागरिकों को दी जाती है, ताकि उन अपंग व विकलांग नागरिकों की आर्थिक सहायता हो सके। लेकिन लगता है कि किन्नौर तालुके के ग्राम पंचायत व ग्राम सेवकों पर शासन का ये आदेश लागू नहीं होता, क्योंकि साल 2016-17 में किन्नौर तालुके के 134 ग्राम पंचायतों ने अपंग नागरिकों को मिलने वाली यह 3% निधि उनके खाते में जमा ही नहीं की। आपको बता दें कि यह रकम 50 लाख के आसपास है। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय अपंग कामगार संगठन के किन्नौर तालुका सचिव राज माहुरकर ने किन्नौर पंचायत समिति कार्यालय के गट विकास अधिकारी को निवेदन दिया है और ये मांग की है कि जल्द से जल्द साल 2016-17 की 3% निधि जो कि 50 लाख के आसपास है अपंग नागरिकों के खाते में जमा की जाए। राज माहुरकर के इस निवेदन की दखल लेते हुए किन्नौर पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी ने सभी ग्राम पंचायत व ग्राम सेवकों को जल्द से जल्द साल 2016-17 की 3% निधि अपंग नागरिकों के खाते में जमा करने का आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी ओर किन्नौर तालुका प्रहार दिव्यांग क्रांति संगठन की तरफ से इस्लापुर में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में दिनेश जायसवाल को किन्नौर तालुका संपर्क प्रमुख, दशरथ चौहान को तालुका उपाध्यक्ष, खंडू हाड़े को इस्लापुर संपर्क प्रमुख, दशरथ अंबेकर को जलदारा संपर्क प्रमुख, बाड़ू आड़े को शिवनी सर्कल संपर्क प्रमुख, गोविंद वाकोड़े को बोदड़ी सर्कल संपर्क प्रमुख पद पर चयन किया गया। इस्लापुर ग्राम पंचायत के सरपंच देवीदास पड़सपुरे की अध्यक्षता में ली गई इस बैठक में प्रहार दिव्यांग क्रांति संगठन के किन्नौर तालुका अध्यक्ष भगवान मारापुवार समेत शेख फेरोज, अब्दुल सलीम व अन्य लोग भी मौजूद थे। बारिश के मौसम में खेतों या घरों में सांपों का निकलना एक आम बात है। अगर आपको भी कभी कहीं सांप नज़र आ जाए तो आप उसे नुकसान ना पहुंचाते हुए किन्नौर के मशहूर सर्प मित्र दयानंद कावड़े से संपर्क कर सकते हैं। दयानंद कावड़े ने आज तक हज़ारों सांप पकड़े हैं और उन्हें पूरी हिफाजत के साथ जंगल में छोड़ देते हैं। आज भी किन्नौर के पत्रकार किरण ठाकरे के घर में रतन जनरल स्टोर के पीछे एक सांप नजर आया। दयानंद कावड़े ने तुरंत ही वहां पहुंचकर उस सांप को पकड़ लिया और पूरी हिफाजत से उसे जंगल में छोड़ आए। हम आपको दयानंद कावड़े का मोबाइल नंबर देते हैं ताकि अगर आपको कहीं सांप नज़र आए तो आप उनसे संपर्क कर सकें। उनका मोबाइल नंबर है 9763899305। आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। देखते रहिए परिवर्तन न्यूज चैनल, आपका अपना चैनल जो रखे आपको एक कदम आगे।